दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों आज 2-4 दिनों के बाद फिर से आपकी खिदमत में पेश है उर्दू, हिंदी और इंग्लिश का अल्फाज का ज़ख़ीरा। आज आपके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सा वर्ड है। तो आपका जो पहला जो लफ्ज़ है वो है मज़हब। मज़हब बहुत ही अहम लफ्ज़ है। इस तरह तरह का लफ्ज़ इम्तिहान में पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए कि मज़हब का जो हिंदी होता है वो होता है धर्म, और इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलीजन, और इसको हिंदी में बोलते हैं धर्म, और उर्दू में बोलते हैं मज़हब। आपका दूसरा लफ्ज़ है सिफत। सिफत जो लोग उर्दू कवायद जानते हैं वो सिफत को बहुत अच्छे से जानते होंगे। सिफत क्या चीज़ होती है, यानी किसी की खूबी या ख़राबी जो बयान करते हैं, बताते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिफत। इसका हिंदी होता है विशेषण। इसका हिंदी क्या होता है, विशेषण। सेम चीज़ जो सिफत उर्दू में काम करता है उसी चीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। तो दोस्तों आपको जो उर्दू कवायद है उसका जो अहम अहम लफ्ज़ है उसका भी हिंदी और इंग्लिश याद रखना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा पीटी उर्दू अनुवादक का, सहायक अनुवादक का, उसमें उर्दू कवायद का जो लफ्ज़ है उसका हिंदी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए उर्दू कवायद के जो अहम अहम लफ्ज़ हैं उसको आपको याद कर लेना है। तो सिफत का क्या होता है, विशेषण, और इसको हिंदी में बोलते हैं एडजेक्टिव। आपका तीसरा लफ्ज़ है इसमें। इसमें मतलब नाम। इसमें को क्या बोलते हैं, नाम। ये भी उर्दू कवायद का लफ्ज़ है। उसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा, और इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। तो नाउन का हिंदी हो गया संज्ञा, और इसका जो उर्दू हो गया वो हो गया इसमें। इसमें का मतलब क्या होता है, नाम। आपका चौथा लफ्ज़ है फेल। फेल का जो हिंदी होता है वो होता है क्रिया, और इसी को उर्दू में बोलते हैं वर्ब। उर्दू में क्या बोलते हैं, वर्ब। उर्दू में वर्ब और हिंदी में क्रिया, और हिंदी में क्रिया और उर्दू में फेल। तो दोस्तों ये दो तीन जो लफ्ज़ आपके लिए लाए हैं उर्दू कवायद से, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उर्दू कवायद के जितने भी अहम अहम अल्फाज हैं उसको आपको उसका हिंदी याद कर लेना। उसका हिंदी बहुत ज़्यादा संभावना है उर्दू कवायद के अहम अहम लफ्ज़ को पूछने का। आपका पांचवा लफ्ज़ है फ़ाइल। फ़ाइल का जो हिंदी होता है वो होता है संचिका। आप जब ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो हमेशा संचिका का लफ्ज़ आपको सुनने को मिलेगा। तो ये भी अहम लफ्ज़ है। फ़ाइल का जो हिंदी होता है संचिका, और इंग्लिश में इसको फ़ाइल ही बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ़ाइल, और उर्दू में भी फ़ाइल, और इसका हिंदी होता है संचिका। तो दोस्तों इस लफ्ज़ को भी आपको अच्छे ढंग से याद रख लेना है। छठा लफ्ज़ है आपका वक्फ़ है। वक्फ का जो हिंदी होता है वो होता है समर्पण। अभी वक्फ एक्ट का मामला चल रहा है, बहुत ज़्यादा हीट है। तो वक्फ का जो हिंदी होता है वो होता है समर्पण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेडिकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेडिकेशन। तो डेडिकेशन का हिंदी हो गया समर्पण, और इसका जो उर्दू हो गया क्या हो गया, वक्फ है। आपका सातवां लफ्ज़ है बहुत ही प्रचलित है, जैसे दफ्तर, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यालय, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस। आप लोग जानते ही हैं। आपका आठवां लफ्ज़ है वज़ीर दाखिला। वज़ीर दाखिला, इसका जो हिंदी होता है वो गृह मंत्री, और इसका इंग्लिश होता है होम मिनिस्टर। तो दोस्तों जो सरकारी जो मतलब ओहदा होता है उस सबको भी याद रख लेना। इसलिए इसी मकसद से आपको ऐसे अल्फाज को डाला गया है ताकि आपका जहन उधर भी जाए और ऐसे अल्फाज को आप याद कर लें, और हमेशा के लिए याद कर लें, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वज़ीर दाखिला का हिंदी होता है गृह मंत्री, और इंग्लिश होता है होम मिनिस्टर। अब दूसरा देख लेते हैं। नौवां लफ्ज़ आपका है वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म का हिंदी होता है प्रधानमंत्री। वज़ीर आज़म होता है, और इंग्लिश होम
या प्राइम मिनिस्टर, क्या होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तो याद रहता है, आमतौर पे वजीर आजम याद नहीं रहता है, तो वजीर आजम को अच्छे से याद रख लेना है। आपका 10वां लफ्ज है वजीर खारजा। वजीर खारजा जो है इसका हिंदी होता है विदेश मंत्री और इंग्लिश होता है फॉरेन मिनिस्टर। इंग्लिश क्या होता है फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर का जो हिंदी होता है वो होता है विदेश मंत्री और उर्दू होता है वजीर खारजा। तो दोस्तों ऐसे अल्फाज लाने का मकसद ही यही है कि ताकि आपका जहन उधर भी जाए और ऐसे हिंदी अल्फाज का उर्दू और उर्दू का हिंदी ज़रूर याद रखें। आपका 11वां लफ्ज है वसी बड़ा, या तो वसी बोलेंगे या बड़ा, ये मुतरादिफ अल्फाज है। इसका हिंदी होता है विशाल यानी बहुत बड़ा, और मैसिव का मतलब भी इंग्लिश में होता है बड़ा। तो आपका मैसिव का हो गया विशाल और इसका उर्दू हो गया वसी या बड़ा। आपका 12वां लफ्ज है एक ही वक्त में। एक ही वक्त में इसके साथ ही, तो इसका इंग्लिश होता है सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली तो इसका इंग्लिश हो जाता है, तो सिमल्टेनियसली का इंग्लिश होता है इसके साथ ही, एक ही वक्त में। आपका 13वां लफ्ज है रिवायती। बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है, बहुत ही अहम लफ्ज है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के लफ्ज को पूछा जा सकता है। इसका हिंदी होता है परंपरागत और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल, और हिंदी में परंपरागत और उर्दू में रिवायती। तो दोस्तों ऐसे अल्फाज को याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 14वां लफ्ज है आपका जारहियत। जारहियत का हिंदी होता है वो आक्रमण और इंग्लिश होता है एग्रीगेशन, एग्रेशन। तो एग्रेशन का जो हिंदी हो जाता है आक्रमण और इसी को उर्दू में बोलते हैं जारहियत। तो जारहियत जो निकला है वो जारह से निकला है, यानी जो बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है जो लोग उसको जारह बोलते हैं, उसी से जारहियत यानी आक्रमण एग्रेशन। ये आपका क्या हो जाएगा इसम हो जाएगा या नाउन हो जाएगा जो लफ्ज है। आपका 15वां लफ्ज है आज़ादी। आज़ादी का जो हिंदी होता है वो होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो आप लोग जानते ही हैं, और इसका इंग्लिश होता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस है, तो इंडिपेंडेंस का हिंदी हो गया स्वतंत्रता और इसी का उर्दू हो गया आज़ादी। आपका 16वां लफ्ज है मायूसी। बहुत ही अहम लफ्ज है। मायूसी का जो हिंदी होता है वो होता है निराशा। मायूसी का हिंदी क्या होता है निराशा, और इसी का इंग्लिश होता है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, तो डिसअपॉइंटमेंट का जो हिंदी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा निराशा, और इसी को उर्दू में बोलेंगे निराशा को मायूसी। आपका 17वां लफ्ज है कामयाबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है। कामयाबी का जो हिंदी होता है वो होता है सफलता, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अचीवमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अचीवमेंट। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान में रख लें कि ये एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे यूट्यूबर मतलब ये फैला रहे हैं अफवाह कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उसके भ्रम में नहीं रहना है। हम लोगों को इस मतलब इस पोस्ट पर आने के लिए 5 साल का वक्त लगा, तो आप सब्र के साथ तैयारी करते रहें। ये पोस्ट क्रिएट हो चुका है तो एक बहाली ज़रूर होगी, आप मेहनत करते रहें, मेरी दुआ आपके लोगों के साथ है। 18वां लफ्ज़ है आपका इश्तिहार। बहुत ही अहम लफ्ज़ है इश्तिहार। इसका हिंदी होता है विज्ञापन और इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का जो हिंदी होता है वो होता है विज्ञापन और इसका उर्दू होता है इश्तिहार। आपका 19वां लफ्ज़ है नुमाया तौर पे। नुमाया तौर पे का हिंदी होता है उल्लेखनीय ढंग से। इसका इंग्लिश होता है सिग्निफिकेंटली। तो सिग्निफिकेंटली का हिंदी हो जाएगा उल्लेखनीय ढंग से, और इसको उर्दू में बोलेंगे नुमाया तौर पे। या नुमाया तौर का मतलब होता है वाज़े तौर पे, जो साफ दिखता हो। आपका 20वां लफ्ज़ है तजवीज। तजवीज का जो हिंदी होता है वो होता है प्रस्ताव। तजवीज़ का हिंदी क्या होता है प्रस्ताव, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोजल। तो प्रपोजल का हिंदी हो जाएगा प्रस्ताव, और इसी को उर्दू में बोलेंगे तजवीज़। क्या बोलेंगे तजवीज़। तो दोस्तों ये तजवीज़ जो है बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। तो तजवीज़ का हिंदी याद रखना है प्रस्ताव, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्रपोजल। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका ये क्लास। कैसा लगा आपको ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें मुफीद मशवरों से नवाजें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।